रावण, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बुराई का प्रतीक आ जाता है। हर साल दशहरे पर जिसे हम आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन रावण सिर्फ बुरा नहीं था, वह अपने समय के सबसे विलक्षण व्यक्ति थे। रावण त्रिकालदर्शी थे। तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले वह एक अद्वितीय व्यक्ति थे। उसने वेद और उपनिषदों के गहराइयों को समझा। उन्होंने शिव तांडव जैसे स्तोत्र की रचना की, जो आज भी हमारे मंदिरों में गूंजती है। वह एक अपराधी को स्वीकार किया था और राजा के रूप में उनकी लंका सोने की थी, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ समृद्धि थी, वैभव था और लोग सुखी थे। सोचो जरा, आज अगर ऐसा कोई शासक होता जिसके पास अपार ज्ञान होता और वैभव होता, असीम शक्ति हो और जनता सुखी हो, तो हम उसे मसीहा कहते, हम उसे भगवान तक मान लेते। फिर भी इतना महान रावण हर साल जलाया क्यों जाता है? इतना विद्वान, इतना पराक्रमी, इतना समृद्ध राजा, उनकी पहचान सिर्फ उनके पतन से क्यों होती है? उनके पास हर एक चीज़ था, सब कुछ था, सिवाय संयम के। संयम बहुत ज़रूरी है। उनके पास ज्ञान था लेकिन विनम्रता नहीं, शक्ति थी लेकिन मर्यादा नहीं थी। जब इंसान अपने ताकत को घमंड में बदल देता है तो उसकी ताकत ही उसकी दुश्मन हो जाती है। उसका पतन भी उनके अहंकार से शुरू हुआ। रावण ने सोचा, मैं सबका मालिक हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। इसी एक सोच ने रावण से वो गलती करवाई जिसने उनकी सारी महानता पर मिट्टी डाल दी। अब सवाल ये है कि क्या दशहरा सिर्फ रावण को जलाने का उत्सव है, या फिर ये वो दिन है कि जिसे इंसान को उसकी हजार उपलब्धियों से नहीं, उसकी एक गलती से किस तरह सीख ले, उसकी एक गलती से याद रखा जाता है। राम जी को आज भी भगवान के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस तक मर्यादा निभाई, और रावण को आज भी राक्षस के रूप में याद किया जाता है क्योंकि रावण ने एक मर्यादा तोड़ी। डिफ्यूजी मानता है, दशहरा हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ अपने अंदर की बुराई को जलाएं, बल्कि ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी भर की कमाई पर एक गलत फैसला भारी पड़ सकता है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब अपनी गलतियों से सीखेंगे, ना कि अपनी गलतियों को दोहराएंगे।